हमें यहाँ एक सवाल दिया गया है जो कहता है कि एक समस्थानिक यानी आइसोटोप में 16 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 16 न्यूट्रॉन है। हमें इस समस्थानिक की पहचान पता लगानी है। अब हम चाहेंगे कि आप वीडियो को यहाँ एक बार पॉज करें और देखिए कि क्या आप अपने आप से इसका पता लगा सकते हैं। हम आपको एक हिंट दे सकते हैं। आपको इस आवर्त सारणी का, पीरियोडिक टेबल का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो अगर आपने कोशिश कर ली है तो अब इसे साथ में पता लगाते हैं। तो किसी भी तत्व की, एलिमेंट की पहचान उसके प्रोटॉन्स की संख्या से होती है। तो अगर कोई आपको प्रोटॉन की संख्या बताता है तो आपको आवर्त सारणी देखकर ये पता लग जाएगा कि वे किस तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्योंकि हमारे तत्व में 16 प्रोटॉन है तो हम यहाँ सीधे परमाणु संख्या पर, एटॉमिक नंबर पर जा सकते हैं। यहाँ इस आवर्त सारणी में किस चीज़ में 16 प्रोटॉन है? तो परिभाषा के अनुसार 16 प्रोटॉन्स वाला तत्व सल्फर है। तो हम एक बड़ा S लिख लेते हैं। अब अगली चीज जिसके बारे में हमें सोचना है वो है इस विशेष समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। याद रखें, जब हम समस्थानिकों की बात करते हैं तो जैसे सल्फर के सभी समस्थानिकों में 16 प्रोटॉन ही होंगे, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो इस मामले में हमारे पास 16 प्रोटॉन है और हमारे पास 16 ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दें तो आपको अपनी द्रव्यमान संख्या मिल जाएगी। तो 16 + 16 हुए 32। तो हम 32 को यहाँ लिख देते हैं। अब चलिए पता करते हैं कि क्या यहाँ कोई आवेश भी है। तो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यदि आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती तो कोई आवेश नहीं होता, लेकिन इस मामले में हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। हमारे पास प्रोटॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, 18 - 16। और चूंकि हमारे पास ऋणात्मक आवेशित कण अधिक हैं और हमारे पास 2 अधिक हैं, तो यहाँ -2 आवेश होगा। हम इसे 2- लिखते हैं। तो यह वास्तव में एक आयन है क्योंकि इस पर आवेश है। तो यह सल्फर का वह समस्थानिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या 32 है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर 32 होते हैं और इसमें प्रोटॉन से 2 अधिक इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इस पर -2 ऋणात्मक आवेश है। चलिए एक और उदाहरण करते हैं जहां हम उल्टा चलेंगे। यहाँ हमें समस्थानिक और वास्तव में आयन दिया गया है क्योंकि इस पर ऋणात्मक आवेश है और हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता लगानी है। तो सबसे पहली बात जो हम कहेंगे वो ये है कि देखिए, हमें दिया गया है कि ये फ्लोरीन है। अगर हमें ये पता है कि तत्व क्या है तो हम आवर्त सारणी को देखकर ये जान लेंगे कि इसकी परमाणु संख्या क्या है, यानी हमें प्रोटॉन की संख्या पता लग जाएगी। याद रखें, आपकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन की संख्या है और यही तत्व को परिभाषित करती है, यही इसे फ्लोरीन बनाती है। तो चलिए अपनी आवर्त सारणी पर चलते हैं और हम देखते हैं कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है। इसका मतलब है कि किसी भी फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन होते हैं। तो हमारे प्रोटॉन हो गए 9। अब हम और क्या पता लगा सकते हैं? तो हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ एक ऋणात्मक आवेश है, यानी -1 चार्ज है, और इसका मतलब है कि हमारे पास प्रोटॉन की तुलना में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है। और चूंकि हमारे पास 9 प्रोटॉन है तो हमारे पास 9 + 1 यानी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अंत में कितने न्यूट्रॉन हैं? तो याद रखें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ने पर हमें ये द्रव्यमान संख्या मिलती है। तो अगर आपके पास 9 प्रोटॉन है तो 18 तक पहुंचने के लिए आपको उसमें कितने न्यूट्रॉन जोड़ने होंगे? आपको 18 - 9 यानी 9 न्यूट्रॉन जोड़ने होंगे, है ना? तो इस तरह हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या निकाल ली है।